हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे, उत्पत्ति निकालेंगे। उत्पत्ति 48 अध्याय और उनका 11 पद। कोई भी पढ़ लेंगे परमेश्वर के वचन, उत्पत्ति 48 अध्याय और उनका 11 पद। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, मुझे आशा न थी कि मैं तेरा मुख फिर देखने पाऊंगा, परंतु देख, परमेश्वर ने मुझे तेरा वंश भी दिखाया है। हालेलुया। बाकी लोग ध्यान से सुने हैं। हालेलुया। क्योंकि अगर हम परमेश्वर के वचन को अगर हम ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आशीष हम नहीं ले सकते। हालेलुया। इसलिए वचन सुनना बहुत ही जरूरी है। और परमेश्वर के वचन हम सब जानते हैं कि वचन को सुनने से हमारा विश्वास क्या होता है, बढ़ता है। हालेलुया। और यहाँ पे अगर इसकी गहराई में अगर हम जाएंगे तो बहुत ही आशीष हमें परमेश्वर से मिलेगा। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, तब इज़राइल ने अर्थात याकूब ने यूसुफ से कहा, मुझे आशा न थी कि मैं तेरा मुख फिर से देखने पाऊंगा, परंतु देख, परमेश्वर ने मुझे तेरा वंश भी दिखाया है। हालेलुया। आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से, विषय ले सकते हैं कि जिस चीज की आशा हम करते हैं परमेश्वर उन आशा से भी बढ़ करके हमें परमेश्वर क्या करता है, देता है। इज़राइल कहता है, याकूब कहता है यूसुफ से। हालेलुया। अगर हम इसकी घटनाएं को अगर हम देखें बाइबल में, अगर हम निकालेंगे 37 अध्याय, तो वहां पे 3 पद को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उनके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उसे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हम सब जानते हैं कि हालेलुया, याकूब के जो 12 पुत्र थे। हालेलुया। याकूब के कितने पुत्र थे? 12 पुत्र थे। और सबसे लास्ट में जो पुत्र था उसका नाम क्या था? यूसुफ। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि यूसुफ से याकूब क्या करता था? बहुत ही ज्यादा प्रेम रखता था, इसलिए कि उसके बुढ़ापे का पुत्र था। हालेलुया। बुढ़ापे के समय में परमेश्वर ने किसको दिया था? यूसुफ को परमेश्वर ने दिया था। हालेलुया। जिसके कारण से वो सब भाइयों से भी बढ़ करके, अपने सब पुत्रों से भी बढ़ करके यूसुफ से क्या रखता था? प्रेम रखता था। हालेलुया। और बाइबल में हम पढ़ते हैं कि उसके पिताजी जो है याकूब जो है अपने पुत्र के लिए एक अच्छा अंगरखा, एक अच्छा वस्त्र उनके लिए बनाया। हालेलुया। एक अच्छा कपड़ा बनाया और उसके भाई लोग उसके पिता के कारण से, हालेलुया, कि हमारा जो पिता है, हमारे हम सभी लोगों से ज्यादा हमारे भाई यूसुफ से क्या रखता है? प्रेम रखता है। उसके लिए अच्छा अच्छा कपड़ा खरीदता है। हालेलुया। अच्छा कपड़ा उनके लिए बनाता है। लेकिन हम लोगों से हमारा जो पिता है याकूब जो है हम लोगों से उतना प्रेम नहीं रखता है। हालेलुया। और उसी के चलते उसके भाइयों ने उसे क्या किया? हालेलुया। और हम सब जानते हैं कि यूसुफ जो था ईमानदार था, इसलिए उसके पिता हालेलुया और भी प्रेम रखता था। हालेलुया। क्योंकि उसके भाई लोगों के जीवन को अगर हम देखें, जब उसके भाई लोग जब बुरा काम करते थे अपने पिता के पास सारा हालचाल सुनाते थे कि पिताजी की हमारे जो भाई लोग जब थे भेड़ बकरी जब चराने के लिए जाते हैं तो भेड़ बकरियों को क्या कर देते हैं? बेच देते हैं। ये लोग ऐसा काम करते हैं, वैसा काम, तमाम जो भी गलत काम करते रहे होंगे उसके भाई लोग, सारी सूचनाओं को अपने पिता को ला करके देता था। हालेलुया।
और जिसके कारण से उसके भाई लोग यूसुफ से क्या करने लगे, बैर रखने लगे। हालेलुया। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके पिता ने कहा कि जा तेरे भाइयों को जा करके देखो कहाँ पे भेड़ बकरियों को चरा रहे हैं करके, और कुछ भोजन वस्तु कुछ सामग्रियों को दे करके उसके हाथ में भेजा। और हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि उसके भाई लोग उसे मारने की ताक में थे। हालेलुया। और उसके भाइयों ने जब देखा और उसे मारने का प्रयास किया, उसे एक ने कहा कि नहीं हम इसे नहीं मारेंगे, इसे क्या करते हैं गड्ढे में डाल देते हैं। तो फिर एक जगह कहता है कि नहीं हम इसे गड्ढे से निकाल देते हैं, ऐसा करते हैं कि हम दूसरे लोगों को इसे बेच देते हैं। हालेलुया। और इस रीति से यूसुफ को क्या कर दिया गया, बेच दिया गया। हालेलुया। यूसुफ को क्या कर दिया गया, बेच दिया गया। और हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि जब यूसुफ के जो वस्त्र था, हालेलुया, किसी जानवर को मार करके उनके जो ब्लड है, उसके जो खून है, उसको उसके कपड़े में लगा करके अपने पिता याकूब के पास ला करके कहता है कि ये आपके पुत्र का क्या है, वस्त्र है। हालेलुया। जब उसके वस्त्र को याकूब ने देखा कि, और याकूब ने बहुत ही रोया और कहा कि मेरे पुत्र को यूसुफ को किसी जानवर ने क्या कर लिया है, फाड़ दिया है। हालेलुया। किसी जानवर ने क्या कर दिया गया है, फाड़ दिया है, परंतु उसके भाइयों ने उसे क्या कर दिया था, बेच दिया था। हालेलुया। और याकूब बहुत रोता है, हम देखेंगे इस वचन को। पढ़ लेंगे परमेश्वर के वचन 31 पढ़ लेंगे। सैंतीस के 31, उत्पत्ति 37 अध्याय 31 पद से कोई भी पढ़ लेंगे जल्दी से। तब उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लिया और एक बकरे को मार उसके लहू में से डुबा दिया, और उन्होंने उस रंग बिरंगे अंगरखे को अपने पिता के पास भेजकर पहना दिया, यह हमको मिला है, अतः देख कर पहचान ले यह मेरा पुत्र का अंगरखा है। उसने उनको पहचान लिया और कहा हाँ यह मेरे पुत्र का अंगरखा है, किसी दुष्ट पशु ने उसको खा लिया है। इस करके यूसुफ को फाड़ डाला गया। तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में डांट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिन तक विलाप करता रहा। उसके सब बेटे बेटियों ने उसको शांति देने का प्रयत्न किया, पर उसको शांति ना मिला और वह यही करता रहा। मैं विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास रोज में उतर जाऊंगा, इस प्रकार उसका पिता उसके लिए रोता रहा। हाँ, हालेलुया। यहाँ पे हम सब जानते हैं कि उसके भाई लोगों ने क्या किया, किसी एक बकरे को मारा और उसके वस्त्र को क्या कर दिया, उसमें उसके लहू को उसके ऊपर छिड़क दिया। हालेलुया। और जाकर के अपने पिता को दे देता है और कहता कि ये आपके पुत्र का, यूसुफ का क्या है, कपड़ा है करके। हालेलुया। और उन्होंने कहा कि निश्चय किसी पशु ने मेरे बेटे यूसुफ को क्या कर दिया होगा, फाड़ डाला होगा। हालेलुया। अब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, अब यूसुफ जो था, हम सब जानते हैं कि वहां पे इस्माइलियों ने ले जाकर के पोतीफर को दे दिया, उनके हाथों में बेच दिया गया। हालेलुया। और वहां पे मिस्र देश में रहा, और वहां पे भी हम सब जानते हैं कि उसके ऊपर एक दोष लगाया गया और उसे बंदीगृह में जाना पड़ा। और एक समय है कि उसे उस बंदीगृह से बाहर निकाला गया, और जब बंदीगृह में जब निकाला गया और उसे उस देश का प्रधानमंत्री जब बनाया गया। हालेलुया। अब हम सब जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में जब वहां पे प्रधानमंत्री के रूप में वहां पे कार्य जब कर रहे थे, तो हम सब जानते हैं कि पूरा आसपास के एरिया में क्या था, अकाल था। और उन्होंने अपने राजा को कहा था कि हम लोग क्या करेंगे, पूरा पचमांस दिया करेंगे, और जब तक अकाल रहेगा इसमें से हम लोग क्या करेंगे, खाएंगे। ऐसा करेंगे कि सब लोग जो है, जितना भी उनका जो धन है उसे हम क्या करेंगे, एक जगह इकट्ठा करेंगे, इसके बाद हम इस धन में से हम क्या करेंगे, खाएंगे। और हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि आसपास के लोग उसके पास आकर के धन मांगते थे, चावल मांगते थे कि हम पूरा हमारे देश में क्या पड़ा हुआ है, अकाल पड़ा हुआ है, हमें क्या कर दो, खाने के लिए दे दो करके। और वैसे ही इस्राएल ने अर्थात याकूब ने भी अपने पुत्रों को कहा, हालेलुया, कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अकाल में हम लोग मर रहे हैं, ऐसा करो कि जाओ मिस्र देश में क्या है, अनाज है, वहां से हमारे लिए भोजन वस्तु
मोल लेकर के आओ। हालेलुया। अब जब इसके भाइयों ने जब वहां पे गया तो यूसुफ ने अपने भाइयों को क्या कर लिया? पहचान लिया। हालेलुया। पहचान लिया। फिर वहां पे हम देखते हैं कि जब पहचाना उसके बाद अपने आप को याकूब जो है अपने भाइयों के ऊपर क्या करता है, सॉरी यूसुफ जो है अपने भाइयों के ऊपर क्या करता है? प्रकट करता है। हालेलुया। अब उसके भाइयों के ऊपर जब अपने आप को प्रकट करता है तो उन्होंने कहा कि मेरे पिता को, हालेलुया, मेरे पिता को ले आओ। और इससे पहले कि उसके पिता को विश्वास नहीं हो रहा था, जब उसके भाई उसके बेटे लोग जब आए और कहा कि आपके पुत्र जो है यूसुफ क्या है? जिंदा है और वो मिस्र देश में प्रधानमंत्री के रूप में क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं करके। हम उस वचन को हम पढ़ लेंगे। वचन निकालेंगे। छियालीस अध्याय पढ़ लेंगे। 46 अध्याय में आ जाएंगे हम सब। हालेलुया। इस वचन को मैं नोट नहीं कर पाया हूँ। हालेलुया। अब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि जब इसके पिता को जब पता चला कि यूसुफ क्या है? जिंदा है, तो विश्वास नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब कहा कि हम सबको लेने के लिए उन्होंने क्या भेजे हैं? गाड़ी भेजे हैं। हालेलुया। रथ भेजे हैं। तब उन्होंने क्या किया? विश्वास किया। और जब उसके पिता ने वहां पे जब पहुंचा, मिस्र देश में जब पहुंचा और अपने बेटे से जब मिला, मुलाकात किया, तो उन्होंने बहुत ही वहां पे रोया। और हम वहां पे एक बात हम उसके मुख से सुनेंगे। उन्होंने क्या कहा, हम इस बात को हम देखेंगे। अड़तालीस अध्याय उनका 2 पद से पढ़ लेंगे। किसी ने याकूब को बता दिया कि पुत्र यूसुफ तेरे पास आ रहा है। तब इस्राएल अपने को संभाल कर खाट पर बैठ गया और याकूब ने यूसुफ से कहा, शक्तिमान ईश्वर ने कलाम देश के नूह नगर के पास मुझे दर्शन देकर आशीष दी और कहा, तो मैं तुझे खरगोश करके बढ़ाऊंगा और तुझे राज्य राज्य की मंडली का मूल बनाऊंगा और तेरे पश्चात तेरे वंश को यह देश दूंगा जिससे कि वह सदा तक उनकी नीच भूमि बनी रहे। हालेलुया। और आगे हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि जब अपने पुत्र से मुलाकात किया, बहुत ही वहां पे रोया, फिर अपने आप को बड़ा ही महसूस किया और उन्होंने कहा कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि, और उन्होंने कहा कि अब मुझे अगर मैं मर भी जाऊंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने अपने पुत्र को अर्थात यूसुफ को क्या कर लिया है? देख लिया है। ऐसा उन्होंने कहा। और आगे हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा हुआ परमेश्वर के वचन में। तब फिर से हम पढ़ेंगे 48 का 11 पद। तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, मुझे आशा न थी कि मैं तेरा मुख फिर देखने पाऊंगा, परंतु देव परमेश्वर ने मुझे तेरा वंश भी दिखाया। तब यूसुफ ने उन्हें अपने घुटनों के बीच से हटाकर और अपने मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत की। तब यूसुफ ने उन दोनों को लेकर अर्थात एफ्रेम को अपने दाहिने हाथ से कि वह इज़राइल के बाएं हाथ पड़े और मनश्शे को अपने बाएं हाथ से कि वह इज़राइल के दाहिने हाथ पड़े, उन्हें उनके पास ले गया। हालेलुया। हालेलुया। आज हम सीख रहे हैं परमेश्वर के वचन से, आगे हम सीखेंगे। हालेलुया। इज़राइल कहता है, अर्थात याकूब कहता है
बोले यीशु मसीह की हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ेंगे, इज़राइल कहता है अर्थात याकूब कहता है कि मुझे आशा न थी कि मैं क्या करूं, तेरा मुख देख सकूं। हालेलुया। मुझे आशा न थी कि मैं तेरा मुख फिर देख नहीं पाऊंगा, परंतु देख परमेश्वर ने क्या किया, तुझे और तेरे वंश को भी दिखाया। हालेलुया। परमेश्वर में हम देखते हैं कि परमेश्वर के कारण से ही, हालेलुया, याकूब जो था, इज़राइल जो था, वो अपने बेटे को और उसके वंश को भी क्या करने पाया, देखने पाया। हालेलुया। वो तो हार ही चुका था, वो निराश हो गया था, बहुत ही रोता था अपने बेटे के कारण से। काफी लंबे समय तक वो विलाप करता रहा, रोता रहा कि जो मेरा जो बेटा यूसुफ है वो मेरे बुढ़ापे का बेटा है और मैं उसे क्या कर दिया हूँ, खो दिया हूँ। हालेलुया। परंतु हम सब जानते हैं कि परमेश्वर जो आशा का दाता है, हमें क्या करता है, आशा देता है। हालेलुया। याकूब बोलता है, इज़राइल कहता है कि मुझे आशा ना थी। हालेलुया। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मुझे मेरे बेटा वापस मुझे मिल जाए। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने उसे और क्या दिया, उसके वंश को भी उसे क्या किया, दिखलाया। हालेलुया। हम जिस चीज की आशा नहीं करेंगे, परमेश्वर उस आशा से भी बढ़कर हमें क्या करेगा, आशीष देगा। हालेलुया। हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से एक वचन देखेंगे, पहला राजा उनका 17 अध्याय और 8 से अगर हम 16 पद में हम देखेंगे। आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम आशा से भी बढ़कर परमेश्वर हमें क्या करता है, प्रदान करता है। हालेलुया। हम जिस चीज की आशा नहीं करते, परमेश्वर उससे भी बढ़ करके हमें क्या करता है, प्रदान करता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। यहाँ पे हम लोग गवाही देते हैं या गवाही सुनते हैं। हालेलुया। और क्या गवाही देते हैं कि मोला तो ये विश्वास नहीं हो पाता इससे, लेकिन मोर साथ हो जाए करके, लेकिन मैं परमेश्वर के धन्यवाद करता हूँ कि मोला ये चीज दी से। हालेलुया। हम सब गवाही में क्या करते हैं, यहाँ पे सुनथन। हालेलुया। कई लोग विश्वास बोलते कि मैं तो एक पास गया हूँ तो मोला यहाँ से रिलीफ नहीं मिल पाई, लेकिन परमेश्वर के धन्यवाद करता हूँ कि मोला यहाँ से अच्छा इलाज मोला मिल पाई। हालेलुया। ये लोग बोलते हैं कि मैं तो मैं घर बनाना चाहता हूँ ऐसे, लेकिन ऊपर वाले के धन्यवाद, परमेश्वर के धन्यवाद की मोला घर से भी बढ़ करके, जैसे मैं चाहता हूँ से भी बढ़ करके मोला क्या करे से प्रदान करे से। हालेलुया। हम इस प्रकार की बातें को हम कहते हैं, गवाहियों को कहते हैं। हालेलुया। अर्थात उन कामों को जिसकी आशा हम करते हैं उससे भी बढ़ करके जब हम परमेश्वर हमें जब देता है तो हम उसकी गवाहियों को क्या करते हैं, रखते हैं। हालेलुया। हम इस वचन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक विधवा, हम सब जानते हैं, मैं इस वचन को ज्यादा मैं लंबा लेकर के नहीं जाऊंगा, ज्यादा नहीं खुलवाऊंगा, लेकिन मैं बस आप लोगों के सामने सिर्फ रखता हूँ उन बातों को कि किस वहां पे सारपत नगर में जो विधवा रहती थी, हालेलुया, उसे आशा न थी और वो कहते थे कि अब इस भोजन को, लास्ट भोजन है, अकाल तो बढ़ा हुआ है पूरे देश में, अब हमारे पास क्या है, कुप्पी में तेल है, थोड़ा सा बर्तन में थोड़ा सा तेल है और थोड़ा सा बर्तन में क्या है, मैदा है, इसे हम खाएंगे और क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। उसकी आशा ऐसी थी, बस इसे हम खाएंगे और क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर, हालेलुया, हमें उस आशा से बढ़ करके देता है। हालेलुया। अब जब वहां पे एलिय्याह पहुंचा और परमेश्वर के दास एलिय्याह ने वहां पे प्रार्थना किया, और हम सब जानते हैं कि उस अकाल में भी 3.5 साल की अकाल में भी उन्होंने क्या किया, घटी को नहीं देखा। हालेलुया। उसकी आशा क्या थी कि इस लास्ट भोजन को हम लोग खाएंगे और क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर जो आशा का दाता है, हमें आशा से भी बढ़ करके, जिस प्रकार से इज़राइल कहता है, याकूब कहता है कि मुझे आशा न थी कि मैं तेरा चेहरा देखने पाऊं, परंतु देख परमेश्वर ने मुझे क्या दिखाया, तेरे वंश को भी दिखाया। हालेलुया। युद्ध, हम सब जानते हैं कि युद्ध में बीते दिनों हम इस वचन का प्रचार सुने थे। हालेलुया। और वहां पे जो साउल की जो टीम थी,
लोगों जब फलस्तीन लोग जब फलस्तीन की जब गोलियात जब वहां पे ललकारा थी इजरायली सेनाओं को, तो वहां पे किसी को आशा नहीं थी, परंतु सब के सब क्या हुए थे, डरे हुए थे। हालेलुया। किसी का हिम्मत नहीं था कि गोलियत के सामने जाए और उससे लड़े। हालेलुया। फलस्तीन की ओर से केवल एक ही व्यक्ति आया था। कौन कौन आया था? गोलियत। और इजरायली में बहुत सारे लोग थे। हालेलुया। इजरायलियों की ओर से बहुत सारे लोग थे, लेकिन उस एक व्यक्ति से क्या हुए थे? सबके सब डरे हुए थे। हालेलुया। सभी लोग उस गोलियत से क्या हुए थे? डरे हुए थे। हालेलुया। और सब लोग कहते थे कि हम इससे लड़ नहीं पाएंगे। हालेलुया। सब लोग कांप रहे थे, डर रहे थे। परंतु हम सब जानते हैं कि परमेश्वर आशा का जो दाता है। हालेलुया। और उस गोलियत को क्या किया? उस गोलियत को दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने उस गोलियत को मारा। हालेलुया। लोगों को बस यही आशा था, विश्वास था, बाकी लोगों को, इजरायलियों को ये अगर आ जाएगा ना तो हम लोग क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। बस उनकी आशा ऐसी था। हालेलुया। परंतु हम देखते हैं कि परमेश्वर में, हालेलुया, जो हमें परमेश्वर जो बढ़ करके देता है, उसके पीछे अगर हम देखेंगे तो वहां पे गोलियत दाऊद पहुंचा और उस गोलियत को क्या कर दिया? खत्म किया। हालेलुया। इसलिए युद्ध में हम भोजन के विषय में अगर हमने देखा कि किस प्रकार से सारपत नगर की जो विधवा थी, हालेलुया, उन्होंने क्या किया? अपने उस अकाल में घटी को नहीं देखा। हालेलुया। उसके पास मैदा और जो तेल वो खत्म नहीं हो पाया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे जो आशा उन्होंने किया था उससे बढ़ करके परमेश्वर ने उसे प्रदान किया। वैसे ही हम बाइबल में एक और घटना को देखते हैं। हालेलुया। जब उनके पास क्या था? 5 रोटी था और 5 रोटी और 2 मछली, और बहुत सारे भीड़ था, हजारों का भीड़ था। केवल पुरुष ही 5000 थे। और हम सब जानते हैं कि संगति में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की गिनती ज्यादा रहता है। हालेलुया। और साथ में बच्चे भी। वहां पे सिर्फ 5 ही पुरुषों को गिन पाया। जब वहां पे जब भोजन जब खत्म हुआ ना लास्ट में, तो 5 ही पुरुष को गिन पाया, और बाकी जो स्त्रियों को गिनते तो बहुत समय लग जाता, और बच्चों को अगर गिनते तो बहुत समय लग जाता। हालेलुया। और वहां पे हम देखते हैं कि किसी को यह विश्वास नहीं था या किसी को आशा नहीं था, और उसके चेले लोगों को भी यह आशा नहीं था। हालेलुया। उसके चेले लोग क्या बोलते? प्रभु यहाँ पे तो सिर्फ 5 मछली और 5 रोटी और 2 मछली है, हम कैसे इतने लोगों को खिला सकते हैं? हालेलुया। उन्हें आशा नहीं था, विश्वास नहीं था। हालेलुया। परंतु हम परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, हालेलुया, परमेश्वर जो आशा का जो दाता है, हालेलुया, हमारे जीवन में उन कामों को करता है। हम देखेंगे आगे में कि परमेश्वर ने जब वहां पे आशीष देव भोजन के लिए जब प्रार्थना किया तो भोजन क्या हुआ? बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया। हालेलुया। और जो लोगों की सोच से भी बढ़ करके परमेश्वर जो है काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर एक मनुष्य की सोच से भी बढ़कर के काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम सोचते हैं कि बस हम अपने उन परिस्थितियों को देख करके बोलते हैं कि अब इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। परंतु परमेश्वर जानता है, परमेश्वर की जो सामर्थ्य है वो क्या है? बहुत है। हालेलुया। और अपनी सामर्थ्य से अपने लोगों के जीवन में काम करता है, और उसे हालेलुया अपने सामर्थ्य में लेकर के चलता है। और ऐसा काम जो आप लोग कल्पना में भी नहीं कर सकते, ऐसा काम परमेश्वर अपने लोगों के जीवन के द्वारा करता है। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के जो लोग हैं परमेश्वर के सामर्थ्य पर विश्वास करते थे। हालेलुया। जिस प्रकार से अगर हम बाइबल में पढ़ेंगे तो वहां पे अब्राहम के विषय में लिखा गया है, क्या लिखा है? कि उन्होंने निराशा में भी आशा रखकर, हालेलुया, कि परमेश्वर मुझे क्या करेगा? संतान देगा, क्योंकि उन्होंने वादा मुझसे किया है। परमेश्वर अपने वादा से पीछे नहीं हटेगा। हालेलुया। उन्होंने निराशा में भी आशा रखकर, हालेलुया, वहां पे जो लोग उनके साथ जो रहते होंगे, जिस नगर में जिस नगर में दाऊद, हालेलुया, अब्राहम और सारा जिस नगर में रहते होंगे, वहां के लोगों को कोई आशा नहीं था कि अब ये बेचारे लोग क्या हो गए हैं? बूढ़े हो चुके हैं।
अब इनका कोई नहीं हो सकता और इनका वंश नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर ने उस परिवार से वादा किया था। हालेलुया। आसपास के लोग कोई आशा नहीं था, बस यही सोचते थे हालेलुया, अपने हिसाब से कुछ भी उसे बोलते रहे होंगे। जिस प्रकार से आज हम देखते हैं संसार में जो लोग जिनके पास संतान नहीं है उसे जिस प्रकार से बोलते हैं हालेलुया, उसे संतावना देते भी रहे होंगे उस अब्राहम और उनकी पत्नी सारा को। हालेलुया। परंतु जब परमेश्वर ने अब्राहम को जब वंश दिया और उसके बाद अब्राहम के और भी बच्चे हुए, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। पहला तो इस्माइल दिया, उसकी जो रखेल थी, उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें उसके जो पत्नी जो सारा है उससे क्या दिया, इसहाक को दिया। हालेलुया। आसपास के लोगों को कोई आशा नहीं था कि ये जो सारा है क्या कर पाए, बच्चे जन्म दे सके। हालेलुया। उन्हें कोई आशा नहीं था, परंतु आज हम परमेश्वर के वचन से हम सीखते हैं कि परमेश्वर हम जिन चीजों की आशा करते हैं उस आशा से भी बढ़ करके परमेश्वर क्या है, काम करता है। हालेलुया। हालेलुया। कई लोग कहते होंगे कि भैया मैंने तो ये आशा किया था लेकिन मुझे ये मिला। हालेलुया। मैं तो ऐसा पत्नी चाह रहा था लेकिन मुझे ऐसा पत्नी मुझे मिला। मैं तो ऐसा चाह रहा था परिवार, मुझे ऐसा मिला। हालेलुया। कई बार ऐसे लोगों का हिसाब हो सकता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि जो परमेश्वर देता है वो अच्छा ही देता है। हालेलुया। परमेश्वर जिसे देता है उसे अच्छा ही मिलता है। इसलिए परमेश्वर के कामों के ऊपर या परमेश्वर के बातों के ऊपर आप संदेह ना करें। हालेलुया। परमेश्वर हमें जो देता है वो बेस्ट देता है। और इससे पहले कि अगर हम देखें कि याकूब जो था किन किन परिस्थितियों से होकर के गुजरा। उन्होंने अपने माँ बाप के घर में 20 साल तक क्या किया, नौकरी किया, वहां पे काम किया, वहां पे रह करके ईमानदार रहा। इसलिए परमेश्वर ने उनके जीवन में ऐसा अद्भुत कामों को किया। हालेलुया। उसे कुछ आशा ही नहीं था, बस प्रभु मेरा पुत्र तो क्या हो चुका है, चला गया है। हालेलुया। अब उसे मेरा मुलाकात नहीं हो सकता, परंतु देख परमेश्वर कैसे काम करता है। एक और वचन हम देखेंगे, सुलेमान के जीवन के विषय में। हालेलुया। सुलेमान ने सिर्फ क्या मांगा था, प्रभु मुझे बुद्धि दे कि मैं तेरी प्रजा का सही सही न्याय में कर सकूं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आज मैं सिखा रहा हूं कि आशा से भी बढ़कर परमेश्वर में क्या करते हैं, देता है। हालेलुया। हम जिन चीजों को हम की कल्पना हम करते हैं, परमेश्वर उस कल्पना से भी बढ़कर के हमें क्या करते हैं, प्रदान करता है। हमें क्या करना है, विश्वास करना है। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर आशा रखना है, आशा बना करके रखना है। परमेश्वर से सुलेमान ने क्या मांगा कि प्रभु मुझे क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए। प्रभु मुझे तेरी प्रजा का न्याय करना है, मैं ऐसा ना हो कि मैं किसी का गलत न्याय कर सकूं। हालेलुया। और वहां पे हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि जब परमेश्वर से उन्होंने क्या मांगा, बुद्धि मांगा, तो परमेश्वर खुद इन बातों को सुन करके खुश हो गया और परमेश्वर ने उसे क्या दिया, जिसकी चाह वो नहीं किया था। हालेलुया। उन्होंने सिर्फ बुद्धि मांगा था, परंतु उन्हें क्या मिल गया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दिया और साथ ही साथ उसे इतना धनवान किया कि उस जमाने में और न ही आज तक परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि उनके जैसा कोई धनवान नहीं था, न ही उसके जैसा कोई बुद्धिमान हुआ और न ही उनके जैसा कोई धनवान हुआ। हालेलुया। और परमेश्वर एक और चीज उन्हें कहता है कि मैं तेरी आयु को भी क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। परमेश्वर से उन्होंने मांगा था बुद्धि, परंतु परमेश्वर ने उसे और क्या दिया, बुद्धि तो दिया और बढ़ करके बुद्धि दिया। ऐसा बुद्धि दिया कि सब लोग उनके सामने फैल हो जाते थे। हालेलुया। लोग बुद्धि की बातें सुनने बहुत सात समुद्र से पार होकर के उसके पास आते थे बुद्धि की बातों को सुनने के लिए। हालेलुया। वो तो सिर्फ अपनी प्रजा के न्याय के लिए बुद्धि मांगा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे बहुत ही ज्यादा बुद्धि दिया था, बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान किया था। हालेलुया। सारी चीजों को परख लेता था। हालेलुया। और हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें इतना धन दिया और यहाँ तक कि उनके आयु को भी बढ़ाया परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। हालेलुया। एक और उदाहरण मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा।
हन्ना के विषय में। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि हन्ना के पास कोई संतान नहीं था, और जिसके कारण से वो उसकी जो सौतन है, उसकी जो एक और सौतन जो थी, वो क्या करती थी, उसे चिढ़ाती थी। हालेलुया। और हम परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते थे, और वो परमेश्वर से क्या मांगा करता था। हालेलुया। प्रभु मुझे क्या कर दे, संतान दे, और इस संतान को मैं क्या कर दूंगा, आपके लिए समर्पित कर दूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसे संतान तो दिया उस टाइम पे, परंतु परमेश्वर ने उसे और भी 5 और संतानें उसे प्रदान किया। बाइबल में अगर आप लोग आगे पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हन्ना को संतान दिया, और उसे उसके बाद और भी संतान दिए। हालेलुया। उन्होंने क्या मांगा था, एक प्रभु मुझे एक संतान दे दे, ताकि मैं क्या कर दूंगी, उसे तेरे भवन में उसे मैं सौंप दूंगी, ऐसा वो कहती थी। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे क्या किया, जो आशा उन्होंने रखी थी कि बस मुझे एक संतान दे दे, इस व्यक्ति का मुंह को क्या कर दे, बंद कर दे, लोगों का मुंह बंद कर दे, प्रभु मुझे बस इसे हालेलुया मुझे एक संतान दे दे, ऐसा वो कहा करते थे। और परमेश्वर ने उसे क्या किया, आशा से बढ़ करके, हालेलुया, आशा से बढ़ करके। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, कोई ऐसा है जो जिस चीज की आशा उन्होंने किया था और उसे बढ़ करके मिला है, तो मैं चाहता हूँ कि कोई हाथ उठाए और कोई बोल सकता है कि मुझे मिला था, तो बोल सकते हैं। हालेलुया। हाँ, और कोई? हालेलुया। ठीक है, बाकी लोगों को मिला है, पता है, लेकिन हाथ नहीं उठा पा रहे हैं। हालेलुया, कोई बात नहीं। हालेलुया। हम सबको जिस चीज की आशा हम रखे थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या किया, उस आशा से भी बढ़ करके प्रदान किया है। हालेलुया। इसलिए हम हर संडे क्या करते हैं, गवाही देते हैं कि परमेश्वर, मैं तो मैं तो सोच नहीं पा रहा था या समझ नहीं पा रहा था कि मुझे इतना मिल जाए। हालेलुया। कई बार हम सब जानते हैं कि लोगों के लिए कुछ चीजें खरीदना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। कई बार क्या हो जाता है, किसी चीज को खरीदने के लिए हम कई बार महसूस करते हैं लोगों के जीवन में, संसार में, कि छोटी छोटी चीजों को खरीदने में उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के लोगों को हमने देखा है कि परमेश्वर के लोगों को जिस चीज की आशा वो करते हैं, परमेश्वर उसे बहुत ही ज्यादा बढ़ करके देता है। हालेलुया। कई बार आप लोग घर अगर बनाना चाहते हैं, जैसा आप बना रहे हैं, ऐसा हो जाता है कि परमेश्वर उसे बढ़ाते बढ़ाते बहुत ही बड़ा बना देता है। हालेलुया। लोगों के जीवन में फेवर, लोग आपकी ओर फेवर करने लग जाते हैं, जो लोग, हालेलुया। एक और उदाहरण में देखना आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा, साउल के विषय में। हालेलुया। जब साउल का जीवन बदला, जब पौलुस बना परमेश्वर में, हालेलुया, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। क्या नहीं हो रहा था? विश्वास नहीं हो रहा था। जब साउल के बारे में सुना तो लोगों को, विश्वासियों को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि कैसा हो सकता है। हालेलुया। मान ही नहीं पा रहे थे कि कैसा हो सकता है। साउल का जीवन बदल ही नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत ही विरोध करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। जब लोगों ने जब देखा, कई लोग तो जब वचन जब सुनते थे ना साउल के जीवन से, साउल से जब वचन सुनते थे, तो उसे थोड़ा सा वो महसूस होता था कि कहीं ये व्यक्ति जो है ढोंग तो नहीं कर रहे हैं विश्वास का। हालेलुया। परंतु जब उसे विश्वास हुआ, बाद में विश्वास हुआ कि नहीं, सचमुच में परमेश्वर ने उसके व्यक्ति के जीवन को क्या किया है, बदला है। हालेलुया। जब लोगों ने विश्वास किया कि सचमुच में परमेश्वर ने उस व्यक्ति के, साउल के जीवन को क्या किया है, बदला है। हालेलुया। लोगों को महसूस नहीं हो पा रहे थे। हालेलुया। नहीं, लोग सोचे भी नहीं होंगे कि परमेश्वर ऐसा कर सकता है। हालेलुया। कई लोग सोचे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग सोचे नहीं थे कि साउल का भी क्या हो जाएगा, जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने उस साउल के जीवन को बदल दिया।
हालेलुया, हालेलुया। एक और उदाहरण मैं इसी वचन से मैं आप लोगों को के सामने रखना चाहूंगा। यूसुफ के भाइयों को कभी भी यह महसूस नहीं था कि हमारा जो भाई यूसुफ है वो क्या बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, या उनके पिता याकूब को, इजराइल को कभी आशा नहीं रहा होगा कि हमारा जो बेटा है यूसुफ जो है वो क्या बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन परमेश्वर, हालेलुया, यहाँ पे एक बात, बहुत ही अच्छा बात परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है, और याकूब उस बात को कहता है। हालेलुया, मैं उस वचन को फिर से पढ़ना चाहूंगा। 11 पद, 48 के 11 पद। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, मुझे आशा न थी कि मैं तेरा मुख फिर से देखने पाऊं, परंतु देख परमेश्वर ने, किसने परमेश्वर ने, हालेलुया। कोई ऐसा काम होता है तो हमारे अंदर ऐसे कोई योग्यता नहीं, या हमारे पास ऐसा कोई टैलेंट नहीं, लेकिन जो कुछ भी देने वाला है वो कौन है, परमेश्वर है। हालेलुया, वो देने वाला कौन है, परमेश्वर है। और इसलिए कहता कि परंतु देख परमेश्वर ही ने मुझे तेरा मुख और तेरे संतान को भी क्या किया है, दिखलाया है। हालेलुया। आज हम हमारे जो जीवन में जो भी ऐसा काम होता है, या बाइबल में जितने भी लोगों के जीवन में जितना जो परमेश्वर ने जो चमत्कार किया है, हालेलुया, उन लोगों ने कहा कि परमेश्वर ही ने हमारे जीवन में उन कामों को किया है। हालेलुया। देख परमेश्वर ने, हालेलुया, याकूब कहता है कि देख परमेश्वर ने मुझे क्या किया है, तुझे और तेरे वंश को भी दिखलाया है। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर को प्राथमिकता देना चाहिए कि जो भी हमारे जीवन में जो काम होता है, अगर मैं मिस्त्री हूँ, या मैं अगर ड्राइवर हूँ, या मैं जो अच्छा खाना बना लेता हूँ, अच्छा बोल लेता हूँ, अच्छा, हालेलुया, हम जो भी कर लेते हैं, हमारे अंदर जो भी योग्यता है, हालेलुया, वो किसकी ओर से है, परमेश्वर की ओर से है। और परमेश्वर ने ही हमें हमारे अंदर उन बातों को डाला है। हालेलुया। हमारे अंदर ऐसी कोई बातें नहीं, या हमें हमारी अपनी ही बड़ाई नहीं करना चाहिए, हालेलुया, परंतु हमें परमेश्वर का प्रशंसा करना चाहिए। याकूब ने कहा कि देख परमेश्वर ने, हालेलुया, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मेरे बाकी जो पुत्र है ना, उन्होंने जब गया तब तुम्हें देखा, उनके कारण से नहीं, परंतु परमेश्वर के कारण से ही याकूब ने अपने पुत्र को देख पाया। हालेलुया। वो चाहता तो कह सकता था कि अगर मेरे बेटे लोग वहां पे नहीं जाते तो शायद नहीं देख पाते, ऐसा नहीं होता। हालेलुया। अगर परमेश्वर याकूब को, उसके वंश को, यूसुफ को अगर दिखाता तो कहीं ना कहीं माध्यम से उसे दिखाई देता। हालेलुया। हालेलुया। कई बार हम अपने जीवन में, हालेलुया, उन चीजों की आशा नहीं करते हैं। या बाइबल में हम पढ़ते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं जिन कामों को परमेश्वर ऐसे ऐसे काम किया, चाहे मुर्दे जीवित करना हो, हालेलुया, जब लाजर को जिलाया गया, बहुत सारे उदाहरण हैं। हालेलुया। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण खुल जाएगा। लाजर की बहन क्या कहती थी, प्रभु अगर तू यहाँ पे रहता तो मेरा भाई लाजर कभी ना मरता, लेकिन मेरा भाई क्या हो चुका है, मर चुका है। हालेलुया। अब वो जिंदा नहीं हो सकता। हालेलुया। उसके शरीर से बदबू आ रहा है। हालेलुया। आशा नहीं था वहां पे कि परमेश्वर क्या कर दे, जीवित कर दे। हालेलुया। परंतु परमेश्वर एक मनुष्य के सोच से भी बढ़कर के काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वहां पे किसी को विश्वास नहीं था, आशा नहीं था। हालेलुया। अब तो बस प्रभु को भी कह दिया था कि प्रभु अगर आप यहाँ पे रहते तो मेरा भाई लाजर नहीं मरता, आपको आने में क्या हो गया है, लेट हो गया है। हालेलुया। इसलिए आज हमें सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि परमेश्वर हमारी सोच से भी बढ़कर के काम करने वाला परमेश्वर है। हम जो सोचते हैं, हालेलुया, उससे भी बढ़ करके परमेश्वर हमें देने वाला परमेश्वर है।
हालेलुया। इसलिए परमेश्वर पे ऐसा विश्वास रखें कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। जब परमेश्वर शाऊल के जीवन को बदल सकता है, जब परमेश्वर दाऊद के द्वारा गोलियत को हरा सकता है, जब परमेश्वर हालेलुया ऐसे कामों को, जिन कामों को डॉक्टर नहीं कर पाते हैं, हालेलुया, क्योंकि बाइबल में पढ़ते हैं कि एक स्त्री थी जो 12 वर्ष से लहू बहने का रोग उन्हें लगा हुआ था और सारे वैद्य के पास जा चुके थे। हालेलुया। अब तो डॉक्टरों को भी विश्वास नहीं रहा होगा कि अब ये स्त्री का क्या हो जाएगी, मर जाएगी, अपनी इस बीमारी में मर जाएगी। हालेलुया। परंतु परमेश्वर है, उसके पीछे कौन है? परमेश्वर है, जो उन डॉक्टरों के जीवन में, हालेलुया, डॉक्टरों के सामने ऐसा कामों को किया परमेश्वर ने, और उस स्त्री को परमेश्वर ने क्या किया? चंगा किया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखते हैं, पढ़ते हैं, वहां पे लिखा हुआ है कि उन्होंने सारे पैसा को अपने बीमारी के पीछे में खर्च कर चुकी थी। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने उसे क्या किया? उसे चंगा किया। हालेलुया। आसपास लोगों को आशा नहीं रहा होगा कि अभी ये स्त्री जो है अपनी इस बीमारी में मर जाएगी, बस यही सोचते रहे होंगे। लेकिन हम सब जानते हैं, हालेलुया, बाइबल में पढ़ते हैं कि उस स्त्री का विश्वास को हमने देखे हैं। हालेलुया। और जब वो स्त्री अपने उस बीमारी से जब अच्छी हो गई होगी, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करती हुई, परमेश्वर की महिमा करती हुई, परमेश्वर पीछे चलने लगे होंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जो भी काम करते हैं परमेश्वर का धन्यवाद करें, और आप यही चाहें कि परमेश्वर मैं जो सोचता हूं उससे बढ़ करके मेरे द्वारा काम को करेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जिस प्रकार से हम जो आशा रखते हैं, हालेलुया, परमेश्वर हमारे जो विश्वास है उससे भी बढ़ करके हमें देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के कामों के ऊपर हमें क्या करना है? भरोसा रखना है। हालेलुया। हालेलुया। जब बाइबल में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसे याकूब ही नहीं दिया, यूसुफ ही नहीं दिया, परंतु उनके साथ उनके वंश को भी उसे दिया, दिखाया। हालेलुया। हम जिस चीज को मांगते हैं परमेश्वर उसे तो देगा, परंतु बढ़ करके उनके साथ और आशीषों को भी हमें प्रदान करेगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। लेकिन हम कई बार अपने जीवन के गवाही के कारण से या हमारे अविश्वास के कारण से परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं कर पाता है। हालेलुया। एक व्यक्ति का विश्वास रहता है कि परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। जैसे वो स्त्री कहती थी कि अगर मैं उसकी वस्त्र को अगर छू लूंगी तो मैं निश्चय क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। और एक व्यक्ति ऐसा होता है कि नहीं प्रभु बस रहने दे, मैं बस इसी बीमारी में खुश हूं। हालेलुया। तो प्रभु भी बोलेगा इसी में खुश है तो हालेलुया मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि परमेश्वर वचन में पढ़ते हैं कि जब एक नगर में पहुंचा, वहां के लोगों के अंदर अविश्वास को देखा तो वहां पे कोई काम नहीं कर पाया। परमेश्वर के वचन में ऐसा हम पढ़ते हैं। हालेलुया। अगर आप उसी समस्या में संतुष्ट हैं तो परमेश्वर भी कहेगा कि ठीक है आप संतुष्ट हो तो मैं भी संतुष्ट हूं। हालेलुया। अगर परमेश्वर से आशा रखेंगे तो निश्चय परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करेगा? उन कामों को करेगा और बढ़ करके करेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए विश्वास रखें कि परमेश्वर मेरे जीवन में बड़े बड़े कामों को करेगा, बड़े बड़े आशीषों को क्या करेगा? देगा। आप जिनको नहीं सोचते होंगे कि ये उद्धार पालेगा अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, परमेश्वर उनको भी क्या करेगा? उद्धार में लाएगा। हालेलुया। बस हमें क्या करनी है? परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है, विश्वास करना है। हालेलुया। अपनी आशा को बना करके रखना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में उन कामों को करेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।